अनुपम, बांग्लादेश की अगर बात की जाए, उम्मीद से ज्यादा बड़ी जीत। हालांकि कुछ रुझान इस तरह के आ रहे थे कि बांग्लादेश की जो आवाम है और खासतौर से जो महिलाएं और युवा वोटर हैं वो जमायत इस्लामी के पक्ष में नहीं थे, आवामी लीग है नहीं, इसीलिए बीएनपी को ये बम्पर जीत मिली है। इसकी उम्मीद थी कि 200 का आंकड़ा पार करेंगे। जी देखिए, कई दिनों से ही बांग्लादेश के लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि बीएनपी ही हो सकता है कि सत्ता पर काबिज हो। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो बांग्लादेश की राजनीति में अगर हम देखें तो दो प्रमुख दल रहे हैं, अवामी लीग रही है और बीएनपी रही है। तो और जमाते इस्लामी का उतना बड़ा रोल राजनीतिक तौर पर नहीं रहा है। दो प्रमुख पार्टियां, ट्रेडिशनल पार्टियां ही बांग्लादेश की राजनीति पर काबिज रही सालों साल। और जो पार्टी का विस्तार होता है, जो संगठन होता है, वो संगठन भी अवामी लीग के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा संगठन था तो वो बीएनपी का था। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस चुनाव में बीएनपी को जीत मिलेगी और अच्छी खासी जीत मिलेगी। हालांकि 200 से ऊपर जाएंगे, आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद तो जताई जा रही थी लोगों के द्वारा कि बीएनपी को ही जीत मिलेगी। तो अप्रत्याशित तो नहीं है, उम्मीद इसी तरह की जताई जा रही थी और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई। तो लेकिन जिस तरीके से एक बम्पर जीत मिली है वो बहुत बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत खास है। एक मजबूत और ठोस सरकार का गठन हो ताकि जो बांग्लादेश के हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो उनसे उबर पाए और जो पड़ोसी हैं, खासतौर पर भारत है, उसके साथ संबंध और सुधरे। बड़ी बात आपने की। बांग्लादेश के लिए इसके लिए क्या मायने हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो आवाम है, खासतौर पर इन चुनावों में युवा वोटर, महिला वोटर, पहली बार के वोटर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। इंद्रजीत कुंडू ढाका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार इंद्रजीत के पास सीधे ढाका में चलते हैं। इंद्रजीत, महिला जो थी, महिला वोटर, संभवतः वो नहीं चाहती थी, जिस तरह से जमायत इस्लामी कह रहा था कि जो वर्कफोर्स है उसको, महिलाओं को घर पे रहना चाहिए, वो एक नया बांग्लादेश या इस्लामिक बांग्लादेश की बात कर रहे थे। तारिक रहमान के साथ क्या प्रगति के नाम पर वोट आया है बीएनपी के लिए? इंद्रजीत, देखिए, कल पूरा दिन जितने भी पोलिंग सेंटर का हम लोग जा रहे थे, वहां पे हमने देखा कि भारी भीड़ महिला वोटर्स की थी और कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका जो पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण बना इस चुनाव में। और जिस तरीके का मैसेज जमात की ओर से दिया जा रहा था महिलाओं के खिलाफ, उससे महिला वोट का एक स्विंग दिख रहा है बीएनपी के प्रति। हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे, हालांकि अवामी लीग का जो लीडरशिप है वो नहीं है, अवामी लीग पर बैन है, उनका समर्थन, उनका वोट किस तरफ गया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है। गौरव, इस वक्त हम खड़े हैं गुलशन इलाके में ढाका का, और बीएनपी का जो हेडक्वार्टर है, दफ्तर है, उसके बिल्कुल बाहर हम लोग खड़े हैं। एक बार मैं दर्शकों को दिखा दूं, ये है बीएनपी का हेडक्वार्टर, बीएनपी तारिक रहमान का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में उनका पोस्टर फैला हुआ है और इसके बगल में ही जो इलेक्शन सेंटर था वहां पे उन्होंने कल अपना मतदान भी किया। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे उनके समर्थक का कोई भीड़ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरे रात भर जो काउंटिंग चली है, रात को समर्थक यहाँ पे आए थे। तो आज दोपहर तक जब औपचारिक तौर पे ये डिक्लेरेशन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के ओर से कि चुनाव का रिजल्ट में बीएनपी को जीत मिली है, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके जो समर्थक है फिर से वो यहाँ पे आएंगे और तारिक रहमान मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी एक जीत है, 2/3 मेजोरिटी। और कल देर रात जब बीएनपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मेहदी अमीन ने, तब उन्होंने ये आशा जताई थी कि उनको ये सफलता मिलने वाली है और उसके साथ साथ तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे। दोनों ही सीट से, बोगुरा 6 और ढाका 17, ये दो सीट है, इन दोनों सीट से तारिक रहमान को अच्छी जीत मिली है खुद। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये बम्पर जीत जो बीएनपी को मिली है, उसके मायने क्या है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश भारत संबंधों के लिए, और दक्षिण एशिया में इस भाग में जो पाकिस्तान की दखल बढ़ रही है, चीन की दखल बढ़ रही है, अमेरिका की दखल बढ़ रही है, क्या उस पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल पाएगी? लेकिन बांग्लादेश के लोगों की हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रणय,
महिलाओं को घरों में बंद करने की बात या उनके कामकाज को कम करने की बात जमायत इस्लामी करने लगी थी। मोहम्मद यूनुस और जमायत इस्लामी दोनों बहुत तेजी से यह कह रहे थे या इशारा कर रहे थे कि एक इस्लामिक बांग्लादेश बनने वाला था। उस पर अंकुश लगा है। महिलाओं ने और युवाओं ने कह दिया है कि बांग्लादेश एक सेंट्रिस्ट देश रहेगा। बिल्कुल गौरव, वो एक कोट है ना, या जैसे कह लीजिए टैगलाइन कि जो होता है अंदर वो दिखता है बाहर। कहीं ना कहीं शफीकुर रहमान जो कि जमात के अमीर हैं, उनका ये बयान उनके लिए बहुत भारी पड़ गया जब उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये कह दिया कि महिलाओं को खुदा ने बनाया है, बहुत दूसरी चीजों के लिए बनाया है, लेकिन लीडरशिप के रोल के लिए नहीं बनाया है। ये उस बांग्लादेश में वो बात कर रहे थे जिसकी राजनीति बीते 30 सालों से 2 महिलाएं ही चला रही थी, 2 महिलाएं ही राजनीति का केंद्र थी, और इसके सीधे सीधे इकोनॉमिक और बिजनेस मायने हैं। मैं आपको बताऊं महिलाएं क्यों जरूरी हैं। क्योंकि अगर महिलाओं के ऊपर या शरिया के आधार पर बांग्लादेश के अंदर एक कट्टरपंथी राज आता है तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की होटल इंडस्ट्री पे पड़ेगा, बांग्लादेश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर कंटेंट क्रिएटर और ब्यूटी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और खास तौर पर बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है रेडीमेड गारमेंट, अगर उस टेक्सटाइल उस रेडीमेड गारमेंट के अंदर आधी वर्कफोर्स को यदि आप बाहर कर देंगे ये कहते हुए कि उन्हें घर पर बैठकर काम करना चाहिए, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए जेनजी ने भी इस चीज को नकारा। साथ ही आप देखिए कि कितना एक विचित्र गठजोड़ था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए जो जेनजी प्रोटेस्ट के लिए उतरे थे, जब उसने पार्टी बनाई एनसीपी, उसने गठजोड़ किया जमात के साथ में, और हश्र क्या हुआ, हार्डली 2 या 3 सीटें उन्हें हासिल हुई हैं अभी तक के, अगर हम रुझानों को आंकड़ा माने तो इसमें साफ तौर पर जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल सही आपने कहा। उनमें भी उनकी जो बड़ी महिला नेता थी, जब उन्होंने जमात का अंदाज देखा तो वो महिला लीडर्स अनुपम एक के बाद एक निकलती चली गई एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी से भी। लेकिन बांग्लादेश की ही दृष्टि से देखा जाए, क्या बांग्लादेश की आवाम ने यह संदेश दिया है कि वो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के आगे झुकना नहीं चाहते? बांग्लादेश ने एक सेकुलर आवामी लीग और बीएनपी की जब बात करें तो जिस देश में शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया का राज था, उनको घरों में भेजने की बात को नकार दिया है। अनुपम जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद स्पष्ट संकेत है बांग्लादेश की आवाम की ओर से, और जिस तरह से स्वतःस्फूर्त होकर वो निकले हैं और जिस भारी भरकम जीत की ओर इस वक्त बीएनपी बढ़ी है, तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कट्टरपंथी है, जो इस्लामिक संगठन है जमाते इस्लामी, उसके प्रति भरोसा बेहद कम है बांग्लादेश की आवाम को। और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से जो एक डेमोक्रेटिक फिगर में बांग्लादेश पिछले कई सालों से पिछले सालों से चला आ रहा है, उससे बहुत इतर न जाए। बीएनपी के साथ भारत के थोड़े संपर्क शुरू में खराब रहे थे, लेकिन अगर अभी आप हाल फिलहाल में 1-2 महीने में देखें तो तारिक अनवर के खासतौर पर बांग्लादेश पहुंचने के बाद से न तारिक अनवर ने रहमान ने कोई बयान दिया है, न ही भारत की ओर से भी जब एस जयशंकर पहुंचे खालिदा जिया का जो जनाजा उठा था, तो वहां पे उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात भी की। तो एक तरह से ये संकेत साफ मिल रहा है कि बीएनपी के साथ भारत के जो संपर्क होने वाले हैं वो पिछली बार की तरह उतने कटु नहीं होंगे। हो सकता है कि ये जो पार्टी है ये एक नई पार्टी के तौर पर सामने आए, जो पिछली पार्टी रही बीएनपी उससे थोड़ा इतर हो, थोड़ा अलग हो। 2001 से 2006 एक चीज मैं और जोड़ दूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अभी संदेश भी दिया, जल्दी बिल्कुल वो भी दिया। और अगर आप देखें तारिक की मैसेजिंग क्या थी, वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी जो जायमा है उसके साथ पूरे चुनाव प्रचार के अंदर रहे, वोटिंग करते रहे। उन्होंने ये मैसेज दिया कि वो एक लिबरल बांग्लादेश चाहते हैं। और जो उन्होंने बयान दिया था, जो उन्होंने कहा था कि आई एम हियर, मैं एक प्लान के साथ आया हूं बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश के लिए, उसका एक रेजोनेंस कहीं ना कहीं चुनाव परिणामों में नजर आता है कि लोगों ने उस पर विश्वास जताया है कि ही हैज कम विद अ प्लान।